दोस्तों, आप इस वाले टाइमर का कनेक्शन बहुत ही आसान तरीके से कर सकती हो। लेकिन यदि मैं आपसे कह दूं कि इस टाइमर का कनेक्शन आप कर दो तो नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो टाइमर है ना, इस टाइमर का और इस टाइमर का जो डायग्राम होता है या फिर जो टर्मिनल होता है वो पूरा का पूरा सेम होता है। जैसे कि इस वाले टाइमर को यदि आपको चालू करना हो तो A1 टर्मिनल पे आपको फेज सप्लाई देना होगा। सेम तरीके से इस टाइमर का जो A1 है इस पे भी फेज सप्लाई कनेक्ट करना होता है। इस टाइमर को न्यूट्रल सप्लाई A2 पे दिया जाएगा और इस टाइमर को भी न्यूट्रल सप्लाई A2 पे कनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद इस टाइमर का जो 15 नंबर और 25 नंबर का टर्मिनल होता है वो कॉमन होता है और इस टाइमर का भी सेम 15 और 25 इसका कॉमन टर्मिनल होता है। और यदि हम बात करें दोनों टाइमर का एनसी कॉन्टैक्ट का तो वो होता है 16 और 26 नंबर का टर्मिनल और दोनों टाइमर का जो एनो कॉन्टैक्ट होता है वो होता है 18 और 28 नंबर का टर्मिनल। तो टर्मिनल नंबर तो सेम है, लेकिन यदि आप यहाँ पे इन टाइमर का इस्तेमाल करते हुए स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते हो, जैसे कि इस टाइमर का इस्तेमाल करके आपने इस प्रकार से स्टार डेल्टा स्टार्टर बना दिए, तो आपका स्टार्टर जो है काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन सेम तरीके से यदि आप वायरिंग करते हो वो भी इस वाले टाइमर का इस्तेमाल करते हुए, तो आपका स्टार्टर जो है वो काम नहीं करेगा। आपका जो मोटर है वो मोटर चालू नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम आती है इस वाले टाइमर में, चलिए डिटेल से हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि ये टाइमर कौन सा है। तो ये जो टाइमर है ये टाइमर हमारा ऑन डिले टाइमर है। और जैसे कि आपको मालूम है, यदि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते हैं तो वहां पे हम एक टाइमर का इस्तेमाल करते हैं और वो टाइमर हमारा ऑन डिले टाइमर होता है, जिसके जरिए स्टार कॉन्टेक्टर को बंद करके डेल्टा कॉन्टेक्टर को चालू किया जाता है। अब ये जो टाइमर है इस टाइमर का इस्तेमाल यदि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, इस टाइमर का जो कॉमन एनो एनसी टर्मिनल है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसका इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे इस तरीके से वायरिंग करोगे। इस वायरिंग में बोला जा रहा है कि जो हमारा यहाँ पर टाइमर है, इस टाइमर का सिंबल ये वाली होती है, तो इस टाइमर को जो पावर सप्लाई आएगा वो पावर सप्लाई डायरेक्टली A1 टर्मिनल पे जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो फेज सप्लाई है उस फेज सप्लाई को ले जाके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से फेज सप्लाई आया हुआ है। अभी के टाइम पे ऊपर का कनेक्शन नहीं बताता हूँ, आप डायग्राम देख के समझ लीजिएगा। लेकिन अभी के टाइम पे केवल ये समझिए कि इस पॉइंट से पावर सप्लाई जो आ रहा है वो डायरेक्टली टाइमर को जा रहा है, इसलिए मैंने फेज सप्लाई को डायरेक्टली टाइमर को दे दिया। अब इस वाले टाइमर में न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्टली A2 टर्मिनल पे दिया गया है, तो न्यूट्रल सप्लाई को डायरेक्टली ले जाके A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। मतलब कि टाइमर को पावर सप्लाई मिल गया। अब इसी टाइमर का आप देखोगे यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट है और यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट है। मतलब कि इस टाइमर का हम एनसी और एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हुए स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर को चालू बंद करेंगे। और मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी बताया हूँ, जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर होता है उसको चालू करने के लिए हमेशा एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस एनसी कॉन्टैक्ट को पावर सप्लाई कहाँ से आ रहा है, तो आप देखोगे फेज सप्लाई जो डायरेक्टली टाइमर को जा रहा है, इसी टाइमर के जरिए इसका भी पावर सप्लाई एनसी कॉन्टैक्ट में जा रहा है, मतलब कि कॉमन टर्मिनल पे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 15 नंबर का टर्मिनल जो है ये हमारा कॉमन टर्मिनल होता है। तो इस पॉइंट पे पावर सप्लाई यहाँ से हम कनेक्ट करते हुए एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस वाले कॉमन टर्मिनल का एनसी कॉन्टैक्ट जो होता है वो होता है 16 नंबर का टर्मिनल। तो इस टर्मिनल से एक वायर को ले जाके हमारे स्टार कॉन्टैक्टर को पावर सप्लाई दे देंगे। जैसे कि कॉमन टर्मिनल पे पावर सप्लाई यहाँ पे आ गया है, फिर इसके एनसी से पावर सप्लाई स्टार कॉन्टैक्टर को गया है। अभी के टाइम पे इंटरलॉकिंग को भूल जाइए, केवल आप ये समझिए कि स्टार कॉन्टैक्टर को जो पावर सप्लाई जाएगा वो इस टाइमर के एनसी कॉन्टैक्ट के थ्रू जाना चाहिए। अब यदि आपको डेल्टा कॉन्टैक्टर को चालू करवाना है तो इसके लिए इसी टाइमर का जो कॉमन पॉइंट है वहां पे पावर सप्लाई देना है, जो कि हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसके बाद इसका जो आउटपुट है, मतलब कि एनो कॉन्टैक्ट जो है उसके जरिए पावर सप्लाई डेल्टा को जाएगा। एनो कॉन्टैक्ट इसका 18 नंबर का टर्मिनल होता है, तो इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करते हुए डेल्टा कॉन्टैक्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से यदि हम वायरिंग करते हैं तो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। लेकिन इस वाले टाइमर का इस्तेमाल करने पे हमारा स्टार्टर वर्क नहीं करेगा।
ऐसा क्यों, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये जो टाइमर है ना, ये टाइमर हमारा स्टार डेल्टा वाली स्पेशल टाइमर है। जो हमारा ऑन डिले टाइमर है उसका वर्किंग अलग है और स्टार डेल्टा स्टार्टर का वर्किंग अलग है। इसके अलावा इस टाइमर में आप एक चीज़ देखोगे कि इस वाले नॉब के जरिए हम यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं कि कितना टाइम के बाद हमें स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मिली सेकेंड भी दिया गया है। इस मिली सेकेंड वाली नॉब के जरिए हम ये सेट कर सकते हैं स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन होने के लिए कितना टाइम का डिले रखना है। जैसे कि आपको मालूम है कि इस टाइमर का यूज करने पे क्या होगा, जैसे ही टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा तुरंत यहाँ पे स्टार को बंद करेगा और तुरंत डेल्टा कॉन्टेक्टर को चालू कर देगा। मतलब कि एक टाइम ऐसा आ सकता है जहां पे स्टार और डेल्टा दोनों के दोनों एक साथ चालू हो, क्योंकि स्विचिंग जो होगा वो सेम टाइम पे होता है। बहुत ही फास्ट स्विचिंग होगा लेकिन सेम टाइम पे इसके दोनों कॉन्टैक्ट चालू रहेंगे, ऐसा कंडीशन आएगा। तो इसी कंडीशन से हमारे मोटर को बचाने के लिए हम यहाँ पे स्टार डेल्टा वाली टाइमर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके कंपनी में आपके सुपरवाइजर, आपके सीनियर आपको काम नहीं सिखाते हैं तो बिल्कुल घबराइए मत, हम आपको काम सिखाने वाले हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल वर्क सीखना चाहते हो तो इसके लिए प्ले स्टोर पे एक ऐप मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के नाम से। उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे यदि आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा कोर्सेज देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग का कोर्स, पीएलसी प्रोग्रामिंग का कोर्स, बीएफडी का प्रोग्रामिंग, ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं उसका कोर्स, आपका जो एचएमआई होता है उसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, स्काडा का प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो होता है उस ड्राइंग को आखिर कैसे पढ़ते हैं, कैसे ड्राइंग को देख के ट्रबल शूटिंग करते हैं, उसका भी कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो जो चीज़ आप सीखना चाहो उस वाले कोर्स को ज्वाइन करके अच्छा खासा नॉलेज को गेन कर सकते हो। तो यदि आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो इस वाले मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए हमारे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो टाइमर है, इस टाइमर का यूज करके आखिर कैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर में कनेक्शन किया जाएगा जिससे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रॉपर तरीके से वर्क करे, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, इसके लिए मेरे पास में यहाँ पे जो टाइमर है ना, इस टाइमर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे हमें मिलता है स्टार कनेक्शन का टर्मिनल और डेल्टा कनेक्शन का टर्मिनल। स्टार के लिए आप 15 और 18 नंबर का एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करोगे और डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए 25 और 28 नंबर का टर्मिनल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि ये जो टाइमर है, इस टाइमर में स्टार कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए हम यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस वाले टाइमर में आखिर क्यों स्टार कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करने पे आखिर हमारा स्टार कॉन्टेक्टर कैसे चालू होगा, ये आपके माइंड में सवाल जरूर बनेगा। इस सवाल का आंसर मैं अभी आपको दूंगा, लेकिन पहले कनेक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद। यदि आप इसका कनेक्शन करने जाओगे तो आपको क्या करना होता है कि जो फेज सप्लाई है ना, उस फेज सप्लाई को सिंपली A1 टर्मिनल पे लाके कनेक्ट करना होगा और न्यूट्रल सप्लाई जो होगा उसको आपको लाके A2 टर्मिनल पे डायरेक्टली कनेक्ट करना होगा। अब इतना काम करने के बाद इस टाइमर का जो कॉमन टर्मिनल है वो है 15 नंबर का टर्मिनल, तो इस टर्मिनल पे पावर सप्लाई यहाँ से डायरेक्टली प्रोवाइड कर दीजिएगा। इसके बाद अब यहाँ पे आपको स्टार कॉन्टेक्टर को चालू करना है, तो स्टार कॉन्टेक्टर के लिए एनसी कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करते हैं और एनसी कॉन्टेक्ट 16 नंबर का टर्मिनल होता है और मोस्टली कंडीशन में सभी लोग यही करेंगे, टाइमर का जो एनसी कॉन्टेक्ट है उसका इस्तेमाल करके वायरिंग कर देंगे। लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर वाले टाइमर में ऐसा नहीं करना होता है। आपको यहाँ पे 18 नंबर का टर्मिनल जो है ना, इस टर्मिनल का इस्तेमाल करते हुए स्टार कॉन्टेक्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। अब यदि आपको इस टाइमर के जरिए डेल्टा कॉन्टेक्टर को चालू करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे 16 नंबर का टर्मिनल जो है, जो कि एनसी कॉन्टैक्ट होता है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हुए कनेक्शन कर दोगे तो आपका स्टार्टर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो टाइमर है, इस टाइमर का वर्किंग और इसका वायरिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपका स्टार कॉन्टेक्टर है उसके लिए 15 और 18 नंबर का टर्मिनल इस्तेमाल करना है, और जो आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसको यदि आप चालू करना चाहते हो तो यहाँ पे जो 25 नंबर का टर्मिनल है उस पे आपको फेज सप्लाई को डायरेक्टली कनेक्ट करना होगा और इस टर्मिनल का पावर सप्लाई आपको 26 पे और 28 नंबर टर्मिनल पे मिलेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे 28 नंबर का जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल का इस्तेमाल करते हुए डेल्टा कॉन्टेक्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है।
तो इस प्रकार से हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर वाली जो टाइमर होती है उस टाइमर का कनेक्शन करना होता है। अब इस वाले टाइमर का एक्चुअल कनेक्शन किस प्रकार से स्टार्टर में होगा उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास में प्रॉपर कनेक्शन डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देखोगे टाइमर जो है, इस टाइमर को फेस सप्लाई डायरेक्टली यहाँ से आएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे आपको शो किया हूँ फेस सप्लाई को A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करके। इसके बाद आप देखोगे स्टार कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, एनसी कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो एनो कॉन्टेक्ट का यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो इनकमिंग टर्मिनल है, मतलब कि कॉमन टर्मिनल जो है 15 नंबर का, उस पर फेस सप्लाई हम डायरेक्टली दे देंगे। तो फेस सप्लाई यहाँ से गया है कॉमन टर्मिनल पे जो कि 15 नंबर का टर्मिनल है। अब इसका जो आउटपुट है उस आउटपुट से पावर सप्लाई स्टार कॉन्टेक्टर को जाएगा। तो आप देखोगे 18 नंबर का टर्मिनल इसका एनो कॉन्टैक्ट है, तो इस कॉन्टैक्ट से पावर सप्लाई स्टार कॉन्टेक्टर को चला जाएगा। अब यहाँ से पावर सप्लाई जो टाइमर को जा रहा है इस वाले एनो को जा रहा है, उसी पावर सप्लाई को इस वाले टाइमर के एनो कॉन्टैक्ट को प्रोवाइड करना है। सेम चीज आप देखोगे यहाँ से वायर का लूपिंग करके इस वाले एनो कॉन्टैक्ट मतलब कि कॉमन टर्मिनल पे भी पावर सप्लाई दिया गया है। अब इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो 26 नंबर का टर्मिनल होता है और एनो कॉन्टैक्ट 28 का होता है। लेकिन यहाँ पे हमें एनो कॉन्टैक्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, 28 नंबर टर्मिनल से एक वायर को ले जाके डेल्टा कॉन्टैक्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से कनेक्शन करने पे हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर बन जाएगा। अब इस वाले स्टार्टर में आप सोचोगे कि आखिर कैसे स्टार कॉन्टैक्टर हमारा चालू होगा, यहाँ पे तो दोनों जगह एनो एनो है। तो देखिए इनको चालू करने का कंडीशन ये है कि जैसे ही आप स्टार्ट पुश बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका मेन कॉन्टैक्टर चालू होगा और इसी पावर सप्लाई के जरिए टाइमर का जो A1 टर्मिनल है वहां पे भी पावर सप्लाई चला जाएगा। अब इस टर्मिनल पे जैसे ही पावर सप्लाई आता है ना, ये टाइमर क्या करता है, इसका जो पहला वाला एनो कॉन्टैक्ट है जो कि 15 और 18 नंबर का है इसको कनेक्ट कर देगा। मतलब कि टाइमर को पावर सप्लाई मिलते ही तुरंत ये एनो कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, जिसकी वजह से पावर सप्लाई आगे जाएगा और ये जो कॉन्टैक्टर है ये कॉन्टैक्टर हमारा चालू हो जाएगा। इसके बाद टाइमर का जो टाइम यहाँ पे हम सेट करेंगे उस टाइम के बाद इस वाले स्टार कॉन्टैक्टर को पहले बंद किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले हमारा ये वाला कॉन्टैक्टर ऑफ होगा और इसके ऑफ होने के बाद यहाँ पे जो हम मिली सेकेंड का टाइम सेट करेंगे स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करने का, उतना मिली सेकेंड के बाद डेल्टा कॉन्टैक्टर हमारा चालू होगा। मतलब कि स्टार कॉन्टैक्टर सबसे पहले बंद होगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर हमारा चालू हो जाएगा। अब यदि आप इस टाइमर का प्रॉपर वर्किंग देखना चाहते हो, फंक्शन कैसे होता है, तो इसका जो डायग्राम होता है ना उस डायग्राम को भी आप देख के समझ सकते हो। जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देखोगे यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई है, ये स्टार कनेक्शन का बताया गया और ये वाला डेल्टा कनेक्शन का बताया गया है। अभी के टाइम पे आप देखोगे पावर सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक ऑफ कंडीशन में। तो आप देखोगे स्टार कॉन्टैक्ट जो है ना, मतलब कि 15 और 18 नंबर का टर्मिनल जो है वो भी ऑफ कंडीशन में होगा। मतलब कि 15 नंबर टर्मिनल पे पावर सप्लाई जो कनेक्ट किया जाएगा वो 18 नंबर टर्मिनल से नहीं जाएगा। सेम इसी प्रकार से यदि पावर सप्लाई ऑफ रहता है तो डेल्टा वाली जो कॉन्टैक्ट है, मतलब कि 25 और 28 नंबर का टर्मिनल जो है वो भी ऑफ रहेगा इतना जगह पे। अब जैसे ही हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे आप देखोगे ये जो स्टार वाला कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट भी ऑन हो जाएगा और इसके ऑन होने की वजह से आप देखोगे यहाँ पे जो पावर सप्लाई कनेक्ट किया जाएगा वो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो यहाँ पे ऊपर गया ना, तो ये बताता है कि ऑन कंडीशन। तो जैसे ही पावर सप्लाई को ऑन की ये ऑन हो गया। अब ऑन होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम दिया गया है, ये टाइम कौन सा है, तो जो टाइम आप यहाँ पे सेट करोगे इस टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वाला जो एनो कॉन्टैक्ट है 15 और 18 नंबर टर्मिनल, इसके जरिए पावर सप्लाई फ्लो होगा। लेकिन जैसे इस टाइमर का टाइम कंप्लीट होता है तो आप देखोगे यहाँ पे टाइम कंप्लीट हो गया। तो टाइम कंप्लीट होते ही हमारा जो स्टार कॉन्टैक्ट है 18 नंबर का टर्मिनल जो है इससे पावर सप्लाई कट जाएगा और यहाँ पे ये ऑफ हो जाएगा। डेल्टा वाला अभी तक यहाँ तक ऑफ है, अभी भी यहाँ पे ऑफ रहेगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये ऑफ रहेगा, फिर यहाँ पे ऑन होगा। इतना टाइम जो है ये टाइम हमारा ये मिली सेकेंड वाली है, मतलब कि यहाँ पे 50 मिली सेकेंड या फिर 100 मिली सेकेंड के लिए हमारा दोनों कॉन्टैक्ट ऑफ रहेंगे और इसके बाद यहाँ पे डेल्टा वाला चालू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टार डेल्टा स्टार्टर वाली जो टाइमर होती है वो टाइमर कैसे वर्क करता है, कैसे वायरिंग करते हैं, पूरा चीजें आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप हमसे इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप, उसको डाउनलोड करके वहां पे लॉग इन करके हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करके अच्छा खासा नॉलेज को प्राप्त कर सकते हो। और यदि आपको किसी प्रकार का इंक्वायरी करना है कोर्स के बारे में तो मेरा जो मोबाइल नंबर है इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।